नमस्कार, ये आपका चैनल भारत लाइव है। सुबह सवेरे जो खबर लेकर के आपके सामने आए हैं वो खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि बिहार में किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और नीतीश कुमार काफ़ी संख्या में अगर कहा जाए तो लोगों के रडार पर आ गए हैं। आम जनता की बात करें या उनके विरोधियों की बात करें या फिर उनके साथ सरकार में शामिल दलों के नेताओं की बात करें, सबके रडार पर नीतीश कुमार हैं। यहाँ तक कि अब तो अधिकारियों के रडार पर भी नीतीश कुमार आने लगे हैं। एक तरफ जहाँ कहा जाता था कि नीतीश कुमार अधिकारियों के लिए सबसे बढ़िया बैतरनी है, जहाँ अधिकारी आकर के तर जाते हैं, लेकिन स्थिति उल्टी हो गई है। कहा यह जाता था कि नीतीश कुमार अधिकारियों के द्वारा निगरानी करवाते हैं, अधिकारियों के द्वारा बिहार पर शासन चलाते हैं, लेकिन इन सब बातों के इतर अब नीतीश कुमार थोड़ा सा घुटन महसूस करने लगे हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की संख्या कम हुई और इस संख्या कम होने के कारण नीतीश कुमार को अपने ही साथियों से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब नीतीश कुमार जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में उनकी पार्टी से लेकर के सरकार तक सब जगह स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर एक बार फिर से लालू प्रसाद उनके साथ हो जाएं और उनको रास्ता बताने लगें तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से 2013 में नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे और लालू प्रसाद ने उनका साथ दे करके उन्हें फिर से स्थापित करा दिया था, क्या वो स्थितियां उत्पन्न होने लगी हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि कल तक आपने सुना होगा कि अधिकारियों को लेकर के उनके खुद के मंत्रिमंडल के मंत्री इस्तीफा दे रहे थे। आज वैसे ही अधिकारी जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है। ये तो मामला है ही, इसके साथ ही सरकार रहेगी या जाएगी, ये मामला भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ तक चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के बाद अब उन्हें सत्ता से बेदखल करने का भी योजना बना रही है। इतना ही नहीं, महंगाई आप देख रहे हैं कि चरम पर है। महंगाई को लेकर के कल ही कांग्रेस ने साइकिल यात्रा निकाली थी। इसके बाद आपको पता है कि आज 2 दिनों के लिए जनता दल यूनाइटेड के विरुद्ध में कहिए या फिर एनडीए के विरुद्ध में कहिए, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में कहिए, आरजेडी ने भी अपना कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 2 दिनों तक वो प्रखंड स्तर और राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे और महंगाई के विरुद्ध सरकार को अल्टीमेटम देंगे। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि उन्होंने चुप्पी तोड़ करके अधिकारी के द्वारा एफआईआर नहीं दर्ज करने की बात भी कही है और इसको लेकर के नीतीश कुमार को अलर्ट रहने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने एक रास्ता बता दिया है कि कैसे महंगाई कम किया जाएगा और ये नुस्खा नीतीश कुमार यदि अपना लेते हैं, यदि उस पर अमल करते हैं, तो लालू प्रसाद का मानना है और उनके समर्थकों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं महंगाई तो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। लालू प्रसाद ने कहा है कि महंगाई कम करने का नुस्खा दे रहा हूं। इसका नुस्खा उन्होंने जो दिया है वो है कि एनडीए हटाओ, महंगाई घटाओ। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को सीधा संदेश है कि आप एनडीए छोड़ करके बाहर निकलिए, हम तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। इससे ठीक पहले तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि यदि नीतीश कुमार को दिक्कत महसूस हो रही है और दिक्कत तो महसूस हो ही रही है, तो वो हमारे हाथ में सत्ता सौंप दें और देखें कि कैसे बिहार को हम शीर्ष पर पहुंचाते हैं। क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन लालू प्रसाद ने जो रास्ता बताया उस पर नीतीश कुमार अमल करेंगे, इसी सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।